Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements are correct regarding inbreeding. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर हमें जो चार स्टेटमेंट्स दिए हैं दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनब्रीडिंग के लिए करेक्ट हैं। तो हमें उन्हें सेलेक्ट करना है एंड वो कॉम्बिनेशन ए, बी, सी या फिर डी में से पता लगाना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इनब्रीडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये होता क्या है एंड इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो इन ब्रीडिंग का वो तरीका होता है जिसमें कि मीटिंग कराई जाती है बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड, यानी जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में मीटिंग कराई जाती है, या फिर वो इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हों इनके बीच में मीटिंग कराई जाती है। एंड ये जो मीटिंग का सिलसिला है इसे 4 to 6 जनरेशन्स तक कंटिन्यूसली किया जाता है, तब जाकर वो एक सक्सेसफुल इनब्रीडिंग हो पाती है। तो सिंस ये सेम स्पीशीज के ही इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो जीन पूल रहेगा इट इज गोइंग टू बी सेम, तो दे हैव द सेम जीन्स। तो इस वजह से जो इनब्रीडिंग है इसकी वजह से होमोजाइगोसिटी, that is presence of same zygotic material, genetic material, ये इंक्रीज होती है, यानी इंडिविजुअल्स में हमें ज्यादा से ज्यादा होमोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। सो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो इससे क्या होगा, जो भी हार्मफुल रिसेसिव जीन्स थे जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो अब एक्सपोज हो जाएंगे, दे विल बी गेटिंग एक्सप्रेस। तो इन्हें हम बाद में सिलेक्शन के थ्रू या फिर सिलेक्टिव मीटिंग के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्रीड दैट वी वांट। तो इन ब्रीडिंग की मदद से हम हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो भी हैं उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। बट अगर इन ब्रीडिंग का जो टाइम है, यानी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अगर इनब्रीडिंग कराई जाए, कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराई जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जीन पूल एज इट इज रहेगा, यानी कोई भी न्यू या फिर कोई भी बेटर जीन हमें नहीं मिल पाएगा। सो ओवर द टाइम जो फर्टिलिटी होगी ऐसे ब्रीड्स की, ऐसे इंडिविजुअल्स की, वो डिक्रीज होती जाएगी, एज वेल एज जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, यानी जो कुछ भी प्रोडक्ट्स उनसे अवेलेबल होते हमें जैसे मिल्क हुआ या मीट हुआ, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो इन ब्रीडिंग, कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन बी हार्मफुल। तो इस तरीके का जो डिक्रीज हमें देखने को मिलता है इट इज कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इस वजह से कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन में दिए जो स्टेटमेंट्स हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। First says it is mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generation. तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया। Next says it decreases homozygosity. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर हमने देखा कि सेम जीन्स के इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इस वजह से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी, नॉट डिक्रीज। थर्ड कह रहा है इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट कह रहा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रिजल्ट ड्यू टू कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग में रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। तो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है इट इज 1, 3 एंड 4, जो कि हमें दिख रहा है इन ऑप्शन डी। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज 1, 3 एंड 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।